सुअर। चौथा सुअर कौन है? जो अपने गुरु के शरण में नहीं जाता, किसी गुरु के शरण में ही नहीं जाता। दुनिया के गुरु के शरण में नहीं जा सकते तो यहाँ पर जगत गुरु बैठे, इनके शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और भगवान ने यहाँ पर कितना ऐसा कुछ बनाया है खाने के लिए, लेकिन इसको छोड़कर मांसाहारी काहे के लिए बन रहे हो? मांस कौन खाते हैं भाई? दैत्य लोग खाते हैं मांस। दैत्य बनना है किसी को? नहीं। भगवान ने कितना बढ़िया फल बनाया है, फूल बनाया है, कंद मूल बनाया है। भगवान ने कितने सारे अनाज बनाए हैं। इन सब का सेवन करो। काजू किशमिश खाओ, बढ़िया अखरोट खाओ, सब्जी खाओ, भाजी खाओ। कितने प्रकार के तो भाजी बनाए, कितने प्रकार के फल बनाए, कितने प्रकार के अन्न बनाए भगवान ने। ये सब छोड़ के लोग ना जाने क्या क्या खाते रहते। पीने के लिए भी कितना बढ़िया बढ़िया रस बनाया भगवान ने। गन्ना रस है, दूध है, दही है, घी है, जूस है, कितने प्रकार के। लेकिन इन सब को छोड़कर मदिरा पान करने के पीछे पड़े रहते। तो ये सब छोड़ो और जो भगवान ने बनाया है फल फूल खाकर, कांदा कूसा खाकर भगवान का सेवा करो। तब ये मन बुद्धि भी जो है शुद्ध रहेगा और आपको भी शांति मिलेगी। इसीलिए ऐसे ही भगवान का सत्संग करते रहना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने भ्रिकुटी से, भौं से रुद्रदेव को प्रकट किया और जिन्होंने भूत प्रेतों की सृष्टि की। अब भगवान किनके साथ रहते हैं? रुद्र। भगवान शंकर भूतों के साथ तो रहते हैं। भूत प्रेतों की जिनने सृष्टि की। एक बार ब्रह्मा जी अपने सृष्टि को बढ़ता ना देखकर हाथ पैर पसाकर सो गए थे और अपनी पुत्री सरस्वती को पत्नी रूप में देखा था। इसीलिए उस देह का त्यागन किया और तब उस देह से जो उनके बड़े बड़े केश थे उसी से ही बड़े उग्र स्वभाव के सर्प बने, नाग बने। वहीं से इन नागों की जो है उत्पत्ति हुई और उसके बाद दूसरा जन्म लेकर जब दूसरा देह पाए ब्रह्मा जी, उसके बाद ही मनु और शत्रुपा को उन्होंने प्रकट किया और फिर उन्हें गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ उन्होंने किया और जिनसे 5 संतान हुए, 3 कन्या और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं हुई और बड़ा पुत्र प्रियव्रत और छोटा वाला उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादो श्रुतो स्वायंभुवोऽस्य वै यथा धर्म जुगुपतुः सप्तद्वीपावतीं महिम् तस्य वै दुह्यते ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आज्ञा दिया कि तुम जाओ और प्रजा सृष्टि करो और तब अपने पिता के उस आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, 10,000 साल तक। और तब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, उनके आंखों में आंसू भर आए। क्यों? क्योंकि नाती है ना। ब्रह्मा जी किनके पुत्र हैं? भगवान से ही तो हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम जी हैं। तो भगवान विचार कर रहे हैं, वाह मेरा नाती देखो कितना तप कर रहा है। भगवान प्रसन्न हुए, सामने आए
बेटा वरदान मांगो। और तब करदम जी ने कहा, भगवान मुझे स्त्री चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए। और तब भगवान ने कहा, मूर्ख, बोले क्या हो गया? बोले 10,000 वर्ष तक के तपस्या किए हो एक स्त्री के लिए। और तब बोलते, क्या बोलते, बाबा मैं 10,000 साल तक के जो तपस्या करे होते ऐसने फालतू थोड़ी ना होना चाहिए, ऐसने कोई भी लड़की लो थोड़ी ना मैं ब्याह कर लूं। आप समझ सकते हो कि मैं कैसी स्त्री चाहता हूँ, मुझे कैसी स्त्री चाहिए, आप समझ सकते हो। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ सही बात है। आज के तारीख में अगर कोनो 12वीं भी पढ़ लेते ना तब वो वाला बहुत अच्छा, कम से कम 10वीं पास तो चाहिए ही चाहिए अगर 12वीं पढ़े तो, और नहीं तो इंजीनियर है तो अपने हिसाब से लाइए हो, है ना, इंजीनियर बहुत चाहिए। तो इस प्रकार से करदम जी महाराज भगवान से कहते कि भगवान मैंने 10,000 साल तक जब तपस्या किया है तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कैसी पत्नी चाहिए। और तब भगवान ने कहा, तुम यहीं बैठकर प्रतीक्षा करो, राजा मनु अपनी कन्या को लेकर यहाँ पर आएंगे और देवहूति नाम की कन्या उनके जो साथ में आएगी वो बड़ी बुद्धिमती है, उसके साथ में तुम विवाह कर लेना, वही तुम्हारे लायक है। उसके बाद जो है वहीं पर ही बैठे थे करदम जी महाराज। एक दिन राजा मनु अपनी रानी को और अपनी पुत्री देवहूति को और अपने सभी सेनापति लोगों के साथ वहां पर आए, करदम जी को प्रणाम किया। और तब करदम जी ने 3 चटाई वहां पर बिछाई, 3 आसन दिए उनको, क्योंकि अब परीक्षा ले रहे हैं किनकी, देवहूति की। अब कोनो बिहाव कर ही देख ताक के कर ही भाई 10,000 साल तक अगर तपस्या करे बेचारा, थोड़ा टेस्ट करना तो बनते ना, है ना। आज के तारीख में भी कोई लड़की देखे पर अगर जाती है ना तो टेस्ट करते कि हाँ पहले चल के दिखा तो, हाँ बोल के दिखा तो कैसे है, तो आवाज है एकदम भूंगर्रत नहीं है ना ना। आज के तारीख में भी ये सब होता है। तो वहां पर भी 3 आसन लगाए और फिर राजा मनु वहीं पर आसन में बैठ गए, रानी भी वहां पर आसन में बैठ गई। लेकिन देवहूति, अब देवहूति आसन पे बैठेगी तो ये भी शोभा नहीं देता कि पति आसन लगाए और मैं बैठूं, ये शोभा नहीं देता। लेकिन पति आसन लगाया है और मैं नहीं बैठ रही हूँ, फिर भी इसका अपमान हो रहा है। लेकिन देवहूति तो बुद्धिमती, बुद्धिमान है, तो वो जमीन में बैठ गई और अपना हाथ जो है आसन पे रख दिया। अब करदम जी महाराज सोचे, विचार किए कि हाँ ये तो बड़ी बुद्धिमती है। और तब राजा मनु ने करदम जी से प्रार्थना किया कि महाराज आप हमारी कन्या से विवाह कर लीजिए, पानी ग्रहण कर लीजिए। और तब करदम जी ने उन्हें कहा, राजन मैं आपकी पुत्री से विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक पुत्र होगा और मैं वन को चला जाऊंगा, इनके साथ नहीं रहूंगा।
करदम जी बड़े ज्ञानी थे, वो तो जानते थे कि जो मेरे घर में पुत्र बन के आएंगे वो तो साक्षात परमात्मा ही होंगे, साक्षात ब्रह्म ही मेरे घर में आएंगे, परमात्मा ही आएंगे मेरे पुत्र बन के। और तब राजा मनु की रानी और बेटी देवहूति दोनों की राजी से, दोनों की मर्जी से उनका पानी ग्रहण किया गया। करदम जी के साथ में पानी ग्रहण किया गया देवहूति का, और राजा और रानी अपने महल को चले गए। और इधर करदम जी महाराज देवहूति को कुटिया में लेके चले। अब कुटिया में जब जाके देखते हैं तो क्या देखा, वहां पर छोटी सी कुटिया है जिसमें ऊपर देखा तो ऊपर में पूरे चिड़ियों के घोंसले हैं, इतने सारे, पूरा चिड़िया लोग चहचहा रहे हैं वहां पर। नीचे देखा तो नीचे में चूहे के बिल हैं, सांप के बिल हैं, बिच्छू के बिल हैं, कितने सारे सांप, बिच्छू, चूहे, फिर पक्षी, चिड़िया, कितने सारे। और तब देवहूति ने कहा महाराज हम कहाँ रहेंगे। और तब करदम जी ने कहा देखो देवी वो रही हमारी चटाई, 2 फीट के आसन, 2 फीट के जगह में जो है चटाई बिछी हुई थी, वहीं पर जो है वो रहते, वहीं रहेंगे हम दोनों। और तब देवहूति जो है सर झुकाकर वहां से चली और करदम जी महाराज 2 फीट की उस जगह में जो आसन लगा था वहां पर जाके बैठ गए, समाधि चढ़ गई, भगवान का ध्यान करने लगे। अब देवहूति देख रही है कि पतिदेव अब जागे तब जागे, अब जागे तब जागे, लेकिन पतिदेव कहाँ जाग रहे हैं भैया। पतिदेव की तो समाधि चढ़ गई, भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। रात हो गया, फिर से दिन हो गया, लेकिन पतिदेव जाग ही नहीं रहे। सुबह हुई तो देवहूति को भी भूख लग रहा है, फल लेके आई, पतिदेव के पास रखी। पतिदेव तो समाधि में है, भोग लगाकर थोड़ा कुछ ले लेते, कभी कभी गीले कपड़े से उनके शरीर को पोंछ देती, कभी अपने खुद पति परमेश्वर के ध्यान करते हुए बैठ जाती, कभी सूखे पत्ते खा लेते, कभी फल खा लेते, ऐसे कभी पानी पीकर ही रह जाती। इस प्रकार से उनका दिन व्यतीत हो रहा है। लेकिन अब भी समाधि टूटी नहीं, समाधि से जग नहीं रहे। 40 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष। और जब 40 वर्ष बीत गए तो आज अब महात्मा करदम जो है उनकी समाधि जो है टूटी, समाधि से जगे। और तब अपने सामने देखा तो एक बूढ़ी माता जो है बैठी हुई है, बूढ़ी माता बैठी हुई है। करदम जी अपनी पत्नी को पहचान नहीं रहे। अब एक बात बताओ, 20 साल के उम्र में भी अगर विवाह हुआ रहा होगा 20 वर्ष में, तो 40 वर्ष के बाद में कितने होगी, 60 वर्ष की। मान लो 10 वर्ष में भी हुआ रहा होगा तो 50 वर्ष की होगी। अब एकाएक कोनो 20 साल की लड़की देखे रही है ना, और देखने बाद 40 साल बाद 60 साल के देखे कोई चिन्ही हो रहा, नहीं चिन्ह है ना, डोकरी हो गए, बाल पक गए हैं। तो करदम जी अपनी पत्नी को पहचान नहीं रहे, केश पक गए हैं, बिल्कुल एक जटा सी बन गई। और तब करदम जी महाराज पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं। और तब देवहूति जी बोली महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, आज से 40 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था, हमारा पाणी ग्रहण हुआ था, आज से 40 वर्ष पहले। अरे देवी तुमने भी कैसे इंसान से, कैसे मनुष्य से विवाह कर लिया,
मुझे पता ही नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो। जिसके रहने का ठिकाना, ना भोजन का ठिकाना, किसी चीज का ठिकाना नहीं है, उससे तुमने विवाह कर लिया। इतने दिन तक क्या खा के रही हो यहाँ पर? बोले कुछ नहीं महाराज, मैं बढ़िया भगवान की भजन करती थी और भगवान के भरोसे इस जीवन को व्यतीत करती रही। करदम जी ने कहा इतना कष्ट झेलने से क्या मतलब था, अपने पिता के यहाँ चली जाती। और तब देवहूति जी कहने लगी कि विवाह के बाद पिता का घर पिता का ही घर है, जहाँ पति परमेश्वर रहते वही मेरा घर है। और नारी नाम पति देवता, आपके घर को छोड़ के मैं और कहाँ जाती महाराज? आप ही मेरे देवता हो। और तब करदम जी की आंखों में आंसू आ गए। इतने दिन तक हमने कष्ट झेले। करदम जी कहने लगे चलो अब ये सब तो ठीक है, देवहूति जरा 2 मिनट के लिए आंखें बंद तो करो। देवहूति ने जब आंखें बंद की तो करदम जी महाराज अपने साधना सिद्धि के बल पे एक सरोवर बनाया और उस सरोवर में 9 मंजिला मकान तैयार हो गया, और जिसमें दास दासियां और फिर कितने गहने आभूषण वस्त्र सारे कुछ हर सुख है वहां पर। आंखें खोली तो देखा वाह वाह। और तब करदम जी महाराज उनके हाथ पकड़े देवहूति के और सरोवर के भीतर चले गए। और जब सरोवर से बाहर निकले तो करदम जी महाराज हो गए 25 वर्ष के और देवहूति जी हो गई 16 वर्ष। कितना सुंदर जोड़ी लग रहा है दोनों का। अब दोनों महल में प्रवेश किए और दोनों ने ही गृहस्थी का सुख भोग कर, करदम जी साक्षात ज्ञान है और देवहूति जी साक्षात भक्ति। कुछ ही दिनों के बाद उनके यहाँ 9 कन्याएं हुई, 9 कन्याएं प्रगटे, जो और कोई नहीं बल्कि नौधा भक्ति ही थी। अब करदम जी कहने लगे कि देवी मैंने कहा था एक संतान होगा उसके बाद मैं चला जाऊंगा, ये तो 9 कन्याएं होगी, अब मैं जा रहा हूं। और तब देवहूति कहने लगी अच्छा महाराज 9 जन कन्या हो गए, अब वो खर शादी वादी कैसे करूं भैया मैं अकेला? ये तो बढ़िया है। और तब करदम जी कहते अच्छा चलो ठीक है। देवहूति ने कहा महाराज आपने कन्या नहीं कहा था, आपने कहा था कि एक पुत्र होगा उसके बाद मैं संन्यास धारण कर लूंगा, ये तो कन्याएं हैं। और अब कन्याएं जो हैं विवाह के योग्य हो गई। फिर बड़ी कन्या कला जिसका विवाह ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के साथ में किया गया, श्रद्धा को अंगिरा के साथ में विवाह किया गया, गति का पुलह के साथ में विवाह किया गया, क्रिया का क्रतु के साथ विवाह किया और हविर्भु पुलह के साथ में, और अनसुईया का जो है अत्रि के साथ में विवाह किया। और